तुझे पता है अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा हाँ अच्छा जी। हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा एक सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस को जानता है तू? नहीं तो अच्छा है वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने के बाद तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना। हैं? बस चमेट बजाते। अल्बर्ट अगर मैं वहाँ पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E=mc² में से ई और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है अल्बर्ट, मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, तू हमेशा अल्बर्ट साहब इसे जरा समझा दो, जब इसका नया बॉयफ्रेंड बनेगा तो उसे ये चोर वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। और ये तुम्हारे माता पिता कुछ कमाते धमाते नहीं है क्या? तिजोरी से बस एक ही गड्डी मिली, उन्हें बोलो कुछ कमाए धमाए। ओके अंकल, बोलो उन्हें जरा कुछ कमाए धमाए। ये आजकल के लोगों ने भी ना। वैसे टिम्मी मेरे पापा भी एक पुलिस वाले हैं। शर्मा जी को 1000 बार बोला है मुझे रात में ड्यूटी पे नहीं बुलाए, मेरा पेट खराब हो जाता है। वो क्या है, सलवार में कृष कि कबर बिज्जू है? आखिर भड़मुंजी का है क्या? जांग पे मार दी रे, ब्लेडर भी फोड़ दिया, मायरे। टिम्मी लगता है तुम्हारे पापा मर गए। इंटरनेट पर भी बस ज्यादातर दो ही प्रकार के टीनेजर्स मिलेंगे, पहले जो रिलेशनशिप में है और दूसरे जो सिंगल है बहन के टके जैसे मैं। और इन्हीं दो टाइप के बीच में कहीं ना कहीं तुम्हें वो मोटिवेशन वाले बच्चे मिल जाएंगे। अगर तुम किसी को डेट करने का सोच रहे हो तो तुम्हें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, वरना तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस सकते हो। नंबर 1, स्टार्टिंग में ओवर शेयर करना बंद करो। तुम जितना अपने बारे में किसी को बताओगे तुम उससे उतना ही ज्यादा अटैच होते जाओगे और स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं पता होता है कि सामने वाला कैसा है, क्या चाहता है, क्या वो एक क्रिमिनल है। नंबर 2, मेक श्योर तुम्हारा पार्टनर ओवर रिएक्टिंग ना हो, वरना छोटी छोटी चीजों को भी पहाड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। नंबर 3, तुम्हारा पार्टनर कोई भी तुम पर फालतू की रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ना लगाए। और मैं पहले ही बता दूं ये सारे मेरे अपने ओपिनियन है, मैं तुम्हारा कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं करवाना चाहता। और अगर गलती से हो भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं है, तुम कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हो, शायद मैं तुम्हें कॉल कर दूं। सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चला लौंडे को। गोली बराबर के बच्चे सीने पे गोली खाने की बातें कर रहे हैं। भाई जब मैं 12 साल का था मैं सोचता था ये अंकल चिप्स कौन सा अंकल बनाया जा रहा है और इतनी सारी कैसे बना रहा है। मेरा नाम है अंकल चिप्स। वैसे तो ज्यादातर समय चिप्स बनाने और बच्चों के साथ मौसम पाई खेलने में चला जाता है, लेकिन खाली टाइम में मैं खुद को गुदगुदा भी लेता हूँ। देखना चाहोगे? अरे मायरे अरे बस करो भाई। ये है रवि, इसका पहले नाम राकेश था जो कि इसने बदल लिया क्योंकि ये लोगों के उधार नहीं चुका पा रहा था। रवि अपनी जिंदगी में पूरा बेकार और एवरेज इंसान था। रवि इतना फुद्दू था कि वो चम्मच से अपना हाथ काट लेता था। मेरा नाम है रवि और ये जो आदमी मेरे पहले बोल के गया है उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। वैसे हाँ ये सही बात है, मैं अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे बचपन से पैर ही नहीं है। मगर हाँ, जब से मेरी जिंदगी में पान बाहर पान मसाला आया है मेरी जिंदगी बदल गई है और अब मुझे कैंसर भी है। मुंह मेरा नहीं गंदा कदमों में दुनिया। अब मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ। बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। बंटी पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की। क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए बंटी फर्स्ट चार्ट के पता लगा लेता है कि कहाँ पर है चीजें। वो 5 वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघ कर ही बता देता था। तुम लोग को आम बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना तो वो इतने टप्पे खाएगी, वो इतने टप्पे खाएगी, वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लासरूम में रबर ढूंढना, लेकिन बंटी के बस की है। बंटी कहीं से भी आकाश पाताल या भली साइड वाले जनरल स्टोर से ही क्यों ना तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत लाके देगा। और रात में 9-10 के बाद तो सारे चैनल्स पे बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल। जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है, ये एक ऐसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है? लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। मैं मुफ्त की चीजें नहीं
बनाओ भाई, इसको अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पर डालते हैं। मैं ना विकराल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर लेते हैं, लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी। ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है, और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। और ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये ना डायरेक्टर की मासी का लड़का है, इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकराल घबराल को ना ये फियर फाइल्स, आहट और फिर कोई है वालों ने ना मस्ती अब हम लोग विकराल घबराल देख रहे होते हैं। हाँ, मैं एक भूत हूँ। शो इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है। अरे विकराल घबराल, अरे भाई जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार। अरे यार, विकराल ये मर गया क्या? लग तो रहा है गबरू। हो गया। तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो गबरू, उसको बोतल में भर लेते हैं। विकराल, ये सब बकलोली देखने के चक्कर में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे, और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे। 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था। भाई हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पे। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं, लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं। सुबह के 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं, मुझे और बंटी को घर भगाते हैं, राजू को एक चमाट मारते हैं, और अब हम लोग 7:30 का पेपर 9 बजे देने जाते हैं। बस फिर क्या, मेरे और बंटी के 100 में से 7 और 16 आते हैं, राजू के 32 आते हैं, और फिर उसके बाद से राजू हमारे साथ कभी ग्रुप। एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कप दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट। ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। अब वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है, और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का? वो सिक्का कहाँ गया? और एक सेकेंड, वो इंसान देखो, मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर, क्या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। अरे क्या स्वाद है, समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा। तो ये बातें मेरे मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले की। ये हैप्पी शिनचैन म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई यहाँ पे? इतनी अच्छी सुबह नहीं होती यहाँ पे। ये एडिटर किधर है? केरे सिमड़े, तेरे को बोला ना उल्टे सीधे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में, समझ नहीं आती। प्लीज कोई पुलिस को भेजो, ये मुझे मोमबत्ती के चटके लगा। अब जब भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बातचीत करने के लिए बोलते हैं, और तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है। इतनी अजीब सिचुएशन बनती है ना उस समय। और बेटे कुछ नहीं अंकल, यूं ही। अरे पागल खाने के कैदी हंसते हैं ऐसे एक दूसरे को देख के। अब कुछ रिश्तेदार ना तुम्हारे सीधे घर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे बचपन की अजीब सी यादें बताने लग जाते हैं। बेटे तेरे को याद है, एक बार मैंने तेरे को तेरी लंगोट की बल उठा के पंखे पे लटका दिया था, और तेरी माँ ने अनजाने में पंखा खोल दिया था, वो भी 5 की स्पीड पे। मरते मरते बचा था तू। उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है, कौन है ये आदमी, और बचपन में ये मुझे क्यों मारना चाहता था। बेटे याद है, एक बार तू खुले में मूत रहा था तो तेरे को एक बंदर ने आके पकड़ लिया था। इतनी बेकार यादें बताएंगे तुम्हें बचपन की, और पता नहीं बटवे के कौन से कोने में इनके पास वो फोटो भी रखी होती है। ये देखो, नुन्नी खींच ली थी बंदर ने इसकी। देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दात्ते बायो। हैं? जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट है।
ओहो साइंटिस्ट, पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते। पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज। तुम एक इंस्टाग्राम रीलर बनने की सोच रहे हो तो मेरी बात सुनो लिटिल जॉनी, तुम्हारे पास कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक महंगा आईफोन, रिंग लाइट और एक महंगा आईफोन और रिंग लाइट। बट ब्रो मेरे पास तो सब कुछ है, मैं फेमस क्यों नहीं हो रहा? तेरी शक्ल खराब है। वो क्या? तू किसी की शक्ल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। मगर मैं बोल रहा हूँ। नहीं तू नहीं बोल सकता। मगर मैंने अभी कहा। नहीं देख मैं बोल रहा हूँ, चला जा। नहीं नहीं जाऊंगा। भगने से गंदी शक्ल के। मेरे कॉलेज में काफी ऐसे लोग हैं जो रील्स बनाते हैं एंड उनमें से कुछ की रील ओ बॉय 1 मिलियन प्लस व्यूज लेके आ जाती है एंड उनके अकाउंट्स लाइक बेफालतू में ही ग्रो हुए जा रहे हैं। नहीं मुझे जलन नहीं हो रही, अगर कोई बंदा कैमरे में देखते हुए वीडियो डाल देता है और उसको 1 मिलियन प्लस व्यूज आ जाते हैं तो मुझे क्यों जलन होगी? नहीं होगी मुझे जलन। मुझे लगता है मुझे भी एक आईफोन और एक रिंग लाइट खरीद लेनी चाहिए और एक लेम सी रील बना देनी चाहिए। यो फाइनली मेरे पास आ गया आईफोन, अब मैं बनाऊंगा। मैं इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति की सुपर पावर मिल जाए, कहीं पर कुछ बुरा काम हो रहा हो। ओए दादी माँ, ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पे स्केटबोर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि आज पहनी नहीं है मैंने चड्डी। मुंह के बल गिरोगी तो फूटेगी डड्डी। ओए कौन है रे बटले, चल शाना बन के कट ले, दूंगा एक। थैंक यू बेटे। अब सुपर पावर के फायदे तो है लेकिन नुकसान भी उतने ही है। इमेजिन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम एक सुपर पावर वाले मुश्तंडे हो, वो लोग तुम्हें रातों रात उठाकर ले जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ होगा सवाल और जवाब। कौन है तू? वो मैं। कहाँ से आया है, जल्दी बोल। इसीलिए सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। पर पता है जब मैं छोटा था मुझे लगता था ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनके पास सुपर पावर से फिर भी छुप के बैठे हैं। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं तो लोगों को खत लिख के भेज रहा होता। ये लीजिए सर, आपके लिए कोई खत है। मेरे लिए? बताओ जरा। आई एम स्पाइडरमैन। किसका खत है? पता नहीं, शायद किसी बच्चे ने मजाक किया है। देखो कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, आई एम स्पाइडरमैन। स्पाइडर की स्पेलिंग भी गलत है। पता चल रहा है उस खत से किसी सुपर विलन ने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। स्पाइडर। बचपन में टीवी देखना सबको पसंद होता है। हाँ वो बात अलग है, टीवी शोज से ज्यादा एड्स आते थे टीवी पे, लेकिन तुम लोग को वो चीज कहाँ पता होगी। तुम तो बहुत ही कूल किड्स हो, तुम कहाँ टीवी देखते होगे। क्या? तू कितना ओल्ड फैशन और बोरिंग है, तू टीवी देखता है। मेरी लाइफ में तो बस एक ही टीवी है, जो कि एक खांसी वाली टीवी, जो कि मुझे सेट मैट गोल्ड फ्लैग सिगरेट पीने से हुई थी। ब्रो मुझे वो गुरु रंधावा की 2 mg पतंजलि की दवाई दे जल्दी। ओ ये ले। नम 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 नम। हूँ, मेरी जान फिर से बच गई। वेट, फिर से जान बच गई मतलब? सेट बैट गोल्ड फ्लैग सिगरेट आज ही पिए और अपने फेफड़ों को असली कष्ट बताए। ओ तो ये दवाई का नहीं सिगरेट का ऐड था। सेटमेट गोल्ड फ्लैग सिगरेट से खांसी होने पर किसी भी निजी दवाई के संपर्क में आने से आपकी खांसी ठीक हो सकती है। ज्यादा खांसी या मरने ऐसा लगने पर किसी निजी अलग ही पर्सन होता है, इतने अलग कि समझ लो रियल लाइफ में तुम एक चोर हो मगर इंटरनेट पर एक दानी। तुम हमेशा इंटरनेट पर अपनी रियल इमेज से या तो बुरे होगे या तो अच्छे, और इसी कारण से जब तुम तुम्हारे किसी ऑनलाइन फ्रेंड से रियल लाइफ में मिलते हो तो तुम काफी ऑकवर्ड हो जाते हो। तू राहुल है? हाँ भाई मैं ही हूँ राहुल, तू आयु है क्या? नहीं तो मैं थोड़ी ना हूँ, मैं तो यहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ। अच्छा आयु, मुझे नहीं पता था तू यहाँ पे झाड़ू भी लगाता है। नहीं रुक जा, अभी मैं सभी लोगों को बता देता हूँ कि आयु यहाँ पे झाड़ू लगाता है। देखो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, आयु यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाता है, यहाँ तो मैं झाड़ू लगाता हूँ। रुको सुनो मेरी बात। फक, क्योंकि कोई नहीं चाहता उनकी रियल लाइफ की बुराई उनके इंटरनेट पर भी आए। अब देखो अगर मैं रियल लाइफ में गंदा दिखता हूँ तो मैं वही फोटो खींच के इंटरनेट पर नहीं डालूंगा। फिल्टर विल्टर का गेम मुझे भी आता है। हालांकि वो बात अलग है, फिल्टर के बाद भी मेरी फोटो उतनी गंदी दिखती है। ये हाँ जी बताइए क्या हुआ इधर? इस चीज ने चीकू को निगल लिया। अच्छा आप लोग पीछे हो जाइए जरा। शर्मा जी ये तो शाना लग रहा है। ओए साले काले गोले, किधर छुपाया है तूने, उसे बता। अच्छा ज्यादा चालाकी सूझ रही है तुझे, रुक जा अभी बताता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? खतरा! मुझे बैकअप की जरूरत है। ये लीजिए सर। हैं? अरे बैकपैक की नहीं, बैकअप की जरूरत है। ओके सर। हमने उसे मार दिया। पक्का मर गए हो ना भाई? हेलो फॉरेंसिक ऑफिसर। हाँ जी बोलिए। यहाँ पर एक अजीब सी चीज है जो कि अरे भाई जब दोनों इधर ही हो तो फोन पे क्यों बात कर रहे हो? बात में तो दम है तुम्हारी। ठीक है
ओके, हाँ, ओ, ओके, और ये, हाँ, हमें नहीं पता ये क्या है। पता था मुझे। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट की एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल? भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं, तो फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना। है? तूने मेरा बच्चा मार दिया। अंग्रेज जब वो इंडिया में थे। डू यू गाइस नो हु आई एम? कैसा आदमी है, क्या क्या बातें कर रहा है, लक्षण सही नहीं है इसके। अंग्रेज जब वो इंडिया में थे, पार्ट 2। क्या तुम मुझे जानते भी हो? कैसा आदमी है, क्या क्या बातें कर रहा है, लक्षण सही नहीं है। 4 हाथों वाला आदमी, ए बच्चे, डिप्रेशन का डॉक्टर। शुरू से शुरू करते हैं, बताइए आपने क्या देखा था? वो उसके 4 हाथ थे और फिर वो ऐसा ऊपर चला गया। फिर से शुरू करता है। एक बस कंडक्टर, जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो। एक डॉक्टर, सांस अंदर लो। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? अरे यार तुम भी ना। कुछ सीरियस नहीं है। तुम्हें कैंसर है। एक आदमी जिस पे शायद बस गिरने वाली है। वो मैं ही हूं ना जिस पे बस गिरने वाली है। मैं तो एक छोटा भीम, लड्डू। एक लड्डू एडिक्ट भीम। एक यूट्यूबर। हेलो। एक छोटा यूट्यूबर। हाय। अब अगर कोई बुरा आदमी है तो उसमें बुरी आदतें भी होगी, जैसे खुले में हल्का होना, बीड़ी फूकना, सबके सामने अपशब्द का प्रयोग करना, जैसे माँ की कुत्ते, हाँ कुत्ते। आज साला गाली देता है अनपढ़ जाहिल। नहीं, तुम्हें ऐसा बैड पर्सन नहीं बनना है। अब देखो, बुरा बनने की भी कुछ स्टेज होती है, जिसके सबसे लास्ट में अगर तुम गए तो तुम क्रिमिनल बन जाओगे। और मैं तुम्हें रास्ते से जाती हुई दादी माँ को AK-47 से पेलने का नहीं बोल रहा हूँ। वो बात अलग है, ज्यादा मजा उसमें ही आता, लेकिन नहीं, अब हर कोई असलियत में बुरा नहीं होता। ये तो बस तुम्हारे देखने का नजरिया है। सपोज कोई बंदा अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा है, तो ये चीज उनके लिए काफी कूल है। डिच्चिक पार्टी हो रेली। और अगर यही चीज घर वालों के सामने हो जाती तो, ओए मैं और मेरे पंटर करे काम जमकर, हम तो हैं बड़े खतरनाक। प्लानिंग करने वाले बच्चे। तो मुझे पढ़ने हैं 8 चैप्टर। मेरा पेपर है कल और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो मैं 12 बजे तक 3 चैप्टर पढ़ लूंगा और उसके बाद 1 घंटा चौकूस खाऊंगा। फिर 1 बजे से 4 बजे तक मैं 21 घंटे बीत जाने के बाद, तो ऐसे करके मेरे पूरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। विक्की चलो स्कूल, आज पेपर है ना तुम्हारा। मुझे भी कुछ बात बतानी है। अगर तूने फिर से बोला तुझे मेरी मम्मी पसंद है तो कौन ही मारूंगा। नहीं वो नहीं। तो बचपन में मुझे अजीब रिएक्शन देने की एक बीमारी थी। दादाजी नहीं रहे। ये टेंटेड़ा, आज मुझे बोनस मिला है। डेनिस बेटा आ करो। गुड बॉय डेनिस। मेरे पीछे मेरे घर में लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। ये कैसे अजीब से बच्चे को पैदा किया है तुमने? हाँ, जैसे मेरे पास तो अजीब बच्चे पैदा करने की गन है। तो ये गन सच में तुम्हारे पास है? मैं जा रही हूँ, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। तुमने देखा तुम्हारी वजह से क्या हुआ? उसके बाद फिर पापा ने भी घर छोड़ दिया। पर अकेला रह के मैंने एक चीज सीखी है, जब तुम मरने वाले होते हो कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे
हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट है। ओहो हो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पोई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विकराल घबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था, कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी। और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेईई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.utap.com, और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल घबराल। सॉरी, और ना गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा। क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो हेलो। ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। छैया छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाप रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब। टीनेज में तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे लड़कों में मूंछ का आना। मूंछ किसी को कम आती है और किसी को भागो भेड़िया। रुक जाओ, ये तो मेरी मूंछ है। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो टीनेज में तुम्हें लोगों से फर्क पड़ने लगता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, एंड इसी चीज की वजह से तुम्हारा खुद पे से कॉन्फिडेंस चला जाता है। सपोज तुम्हें अच्छा दिखना है, पर टीनेज में तो होती है तुम्हें पिंपल्स, और ये पिंपल्स होंगे तुम्हें बहुत ज्यादा। इसलिए आज ही खरीदे पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम। वाओ अंकल, मुझे ये दे दो एक। पिंकू, तुम अभी तक सोए नहीं? वो आदमी कौन है? अरे मम्मी, वो तो अंकल है, वो पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम बेच रहे हैं। अरे कौन से अंकल? अरे मम्मी, वो अंकल, वो। अरे नीचे की तिजोरियां खाली कर दी किसी ने। याद आ गया, उनने तो नाम ही नहीं बताया। आज 8 बजे इंडियन आइडल में देखिए। मेरा नाम श्रीवास है और मैं जंगलों से आया हूँ। ये जंगल जो नाले के पास पड़ता है। अब उनका फैमिली बहुत गरीब है सर। हम लोग पेड़ पर रहते हैं। मेरे अब्बा बंदरों से खाना छीनने का काम करते हैं। चल दे इधर। साहब आपको क्या बताए, कितनी बार बोले अब्बा को काम वीम ढूंढ लो, ढूंढते ही नहीं है। उसके पापा बंदरों से खाना छीनते हैं। मुंबई आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तेरे अब्बा तो मुंबई आ रहे हैं। सर लेकिन ऑडिशन तो मैं दे रहा हूँ। अबे तू निकल, तेरे अब्बा को भेज, तू अगले साल आई हो, ठीक है? एक गरम चाय की प्याली हो। अन्नू मलिक तू कैसा आदमी है? हाँ चल चल, चाय उसको पिलाने वाली हो। देखिए शनिवार 8 बजे। चाहे गोरी हो या खाली हो। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आजा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल, और राजेंद्र तू आजा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों? स्कॉलरशिप अटक गया है। ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों, अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिसपे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है। डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं सर, मैंने वो 100 किलो वजन उठाई। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लिए लेके आए हो। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बनाता। थू, पता नहीं कौन बना देता है तुम्हें ग्रुप लीडर्स। क्लास में किसी को नहीं पता चला। खैर, तो तुम लोग को पता होगा 11th क्लास में हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और यही चीज की वजह से तुम्हारे 10th के सो कॉल्ड फ्रेंड्स तुमसे अलग हो जाते हैं। हाँ, यही चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे कुछ दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया था और कुछ ने मैथ्स। हालांकि वो लोग अब मेरे दोस्त नहीं है, मगर जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ नैनी, क्या तुम मुझे तुम्हारा खरगोश दे सकती हो सिर्फ 2 मिनट के लिए? अरे अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये लो नानी। ओके बाय। अरे मगर इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? टीनेज में अक्सर यही होता है, तुम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से अपने दोस्तों से दूर हो जाते हो, पूरा टाइम ट्रस्ट अपने पार्टनर को दे देते हो, बट देन तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोर हो जाता है, उसे कोई नया बंदा या बंदी मिल जाता है और वो तुम्हारा काट देता है। अल्टीमेट कटाई। वेट, इस नाम का तो शो बन सकता है। आज अल्टीमेट कटाई में देखिए। हे, तुमने तो वो पेड़ काट दिए। हाँ तो उसके पीछे मेरे नाना जी छुपे हुए थे। हम लोग लुका टिपी खेल रहे थे।
अच्छा, तो वो चिल्लाने की आवाज गाने से नहीं आ रही थी? ये गाना तो बज भी नहीं रहा है। क्या 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 क्या? देखिए शाम सर, रिलेशनशिप के असली ड्रामे तो तुम्हें 16 से लेकर 19 साल तक के बालकों में मिलेंगे। पहले ये बोलते हैं, पहला प्यार झूठा होता है। सही बात है। फिर इन नमूनों को हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की देखेंगे तक नहीं। आई लव यू। अरे ये क्या, एक और बड़बोला बच्चा मेरे प्यार में पड़ गया। लेकिन अब उसमें ये भी क्या करेगा, मैं हूँ इतना सुंदर, स्पेशल। और क्या तुमने मेरा दूसरा सर देखा? इसकी माँ का। ओ हेलो, मेरी माँ का नहीं, आपकी माँ का। साकिना का। क्या आप लोग हमारे साकिना का ग्रुप में डोनेट करना पसंद करेंगे? हम बुढ़े लोगों को नॉर्मली रहना सिखाते हैं। दुबे जी अपने पैरों के बल चलिए। चाय हट नास्ट मिट्टी, मैं एक मेंढक हूँ और ये मैं चला। टिकी 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 टिकी। स्टार्टिंग में ये लोग एक दूसरे में बहुत घुसेंगे, एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करेंगे। क्या कर रही हो? हाँ, खाना खाया तुमने? नहीं। तुम्हें पता नहीं है क्या, खाने में प्रोटीन्स होते हैं। तुम तो लकड़ी बनते जा रही हो, लकड़ी। ये चावल खाओ। सब्सक्राइब। अई, ध्यान का है तुम्हारा? सर आपको ही तो सुन रहा था। अच्छा, तो फिर इस सवाल का जवाब दो। सर आप तो महाज्ञानी हो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ पूछो। अगर ब्लैक कलर है और व्हाइट कलर है तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर टीवी क्यों नहीं हो सकता? अरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो कलर। दूसरा सवाल, अगर कोकोनट ऑयल कोकोनट से बनता है, सोयाबीन ऑयल सोयाबीन से बनता है, तो बेबी ऑयल किससे बनता है? चला बेबी ऑयल किससे बनता हो? और एक, जिसने भी सबसे पहले भैंस का दूध निकाला, वो आखिरकार भैंस के साथ कर क्या रहा था? भैंस की आँख कर क्या रहा? जाने तो सर, आपको नहीं आएगा। आप अपना सवाल पूछो। मैं सवाल कौन सा पूछूं? अब हम टीवी पर तो कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था, विकराल और घबराल, स्टार उत्सव पे। उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगता था। एक तरफ क्लास के बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बन के एवेंजर्स के साथ मिलकर अपने पति सूरज को मार दिया है, और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर। क्या अजीब चीजें लिखी हुई है। एलेक्स, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मगर क्यों? तुम्हें नहीं समझ में आता कि ये कितनी अजीब स्क्रिप्ट है? ये सारे लोग इतने खुश है बस एक दूध के लिए। अब तू इतना खुश कैसे? तेरी लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं है क्या? एक दूध की वजह से तू इतना खुश है? एलेक्स, हमें कुछ करना होगा। ये सड़े से दूध से हमें कैसे खुशी मिलेगी? तू बात तो सही कर रहा है। अपन कुछ अपना लेके आते हैं। हटाओ ये गंदा दूध और लेके आओ एक ठंडी बियर, कोआला बियर। एक झटके में लत लगाए और डिप्रेशन भगाए। 2 बोतल एक साथ खरीदने पर मिलेगी सेट में गोल्ड फ्लैग सिगरेट, वो भी फ्री, क्योंकि ये ब्रांड कोलैबोरेशन है। कोआला बियर ज्यादा पीने से हो सकता है कैंसर। चुप रह, बिल्कुल भाग यहाँ से, हट। मुझे एक चीज जाननी है, ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट, कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने, और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बॉटल भी गिर गई ना, तो अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बॉटल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा, हाँ बेटा ये पानी नीचे कैसे गिर रहा है? अरे सर ग्रेविटी है, नीचे नहीं गिरेगा तो किधर गिरेगा? अच्छा मेरा तो नीचे नहीं गिर रहा। सर लेकिन आपकी बॉटल तो खाली है। अरे पानी तो नहीं गिर रहा ना। इसको तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगता है घर पे बीवी से लड़के आया है। मेरा कच्चा किधर है? ये लो तुम्हारा कच्चा, और मैं मायके जा रही हूँ, खाना खुद से बना लेना। कभी स्कूल में आतंकवादी भी घुस जाए ना, तो ये बंदा भागेगा नहीं। आतंकवादियों की आंख में आंख डाल के बोलेगा, ये क्या है, ये स्कूल में AK-47 लेके आए हो, ये कोई तरीका है? अबे मोटे शाणे, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या तू? AK-47 छोड़, तेरे को तो पिस्टल से बताता हूँ। मेरी किडनी, मैं वापिस
मुझे याद है मैं बचपन में वो चौड़ा सा हुक वाला बस्ता लेके स्कूल जाता था जो साला आते जाते गेटों में फंस जाता था। लेकिन इस बस्ते में एक बेस्ट बात तो थी यार, ये जो आइट साइड से एरोप्लेन के पंखे निकले हैं ना, ये इतना कूल डिजाइन पता है क्यों बनाया था? बच्चों के उड़ने के लिए। अब मुझे पता है तुम मेरे पे यकीन करोगे ही नहीं, रुको चल कूद के बता। भाई पक्का नहीं मुझे चुपचाप। मैंने तो बोले। अरे बाप रे, अब तो लाइट चली जाएगी, मुझे अपना फोन चार्ज पे लगाना चाहिए। तो जब तुम इन दो कंपाउंड्स को मिक्स करोगे तो बनेगा। सर मैं आई गो टू टॉयलेट। ये लो चले मूतने साहब, ब्रेक में नहीं जाते बनता क्या? वो सर ब्रेक में अजीब सी चीजें होती है टॉयलेट में। ये क्या? ये बैटल तो बड़ी खतरनाक लग रही है। चड्डा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चड्डा 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 एक रॉक टाइप पोकेमॉन जिसका बाप ऑटो चलाता है और ये भाटे मार के लोगों के सर फोड़ देता है। पागल सगई का। ये चड्डा को कैसे हराएगा? हाँ अब इसको क्या होगा? पापे मैं तुझे चुनता हूँ। पापे पापे एक पंजाबी गैस टाइप पोकेमॉन जो कि मूली का पराठा खा के इतनी जहरीली ठुस्सी मारता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पापे एटॉमिक गैस ठुस्सी। चड्डा चड्डा क्या करूँ? मुझे नहीं पता भाई, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। टीनेजर्स। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। ये तो बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ब्रेक में बॉयज टॉयलेट में कैसी हरकत। तुम अपने फोन में कोई भी फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ले, इनको चाहिए पूरा फोन अपने हाथ में। और जब तुम्हारा फोन माँ बाप के हाथ में जाता है ना तो भाई ऐसी फटी में आती है ना, जैसे जब कोई अजनबी तुम्हारा फोन नहीं मांग लेता किसी काम से और तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये मेरा फोन लेके भाग जाएगा। तो अब तुम एक अजीब से पोज में रेडी रहते हो कि जैसे ये मेरा फोन लेके भागेगा मैं भी इसके पीछे भागूंगा। अरे ये नेटवर्क अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हाँ, हो गया। थैंक यू। अरे अरे मेरा फोन। वो तो मेरा ही आदमी था। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जा उड़ा के रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम अपना फोन कहीं छोड़ के जाओगे ये पक्का चेक करेंगे, और अगर तुम बोल के जाओगे मेरे फोन पे किसी का भी फोन आए तो उठाना मत, फिर तो पक्का उठाएंगे। और चलो फोन उठा लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात भी तो करो सामने वाले से। फोन उठा के चुपचाप खड़ जाएंगे। इनको पता लगाना होता है कि सामने वाला कौन है, क्योंकि इनको लगता है कि तुम्हें बस लड़कियां ही फोन करेगी। हेलो ये कौन लड़की फोन कर रही है तेरे को? अरे मम्मी आकाश है, ध्यान से सुनो। तो इसकी आवाज लड़की जैसी क्यों आ रही है? क्योंकि दिमाग में लड़की घुसा के रखी है आपने, और लड़की बोल के उसकी अलग बेइज्जती मार रहे हो। क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं? बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी एक बार फिर से बोलो ना प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगाडियम लेवियोसा। सुनो सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो, और हाँ 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया। काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी 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 बेबी। सब छोड़ के चले जाते हैं, और इसी तरह आकाश बन गया दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर। सपोज तुम्हें कोई चीज याद रखनी है तो तुम उसे पेपर में लिखने का सोचते हो, पर जैसे ही तुम वो चीज पेपर में लिखने जाते हो तुम वो चीज ही भूल जाते हो। तुम अपने रूम से अपना फोन लेने बाहर जाते हो, मगर वापस आते टाइम तुम्हारे पास दुनिया भर की सारी चीजें होती है सिवाय तुम्हारे फोन के। तुम बीच रास्ते में चलते चलते बॉलिंग करने का या कैच करने का एक्शन कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस टाइम क्रिकेट मैच चल रहा होता है। तुम पढ़ाई करते टाइम 5 मिनट का एक इंस्टाग्राम ब्रेक लेते हो, मगर वो 5 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं तुम्हें पता चलता है तुम्हारे 2 घंटे वेस्ट हो चुके हैं। तुम किसी को अपनी बात बताते बताते बीच का सेंटेंस भूल जाते हो, जैसे कि क्या था। इमेज की तो ना पहले से ही धज्जा उड़ रखी थी मेरी मम्मी की वजह से। मैं ना स्कूल बस से जाता था और डेली जैसे ही मैं बस में चढ़ने वाला होता था उसी समय मेरी मम्मी को याद आता था, अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं करूंगा कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था, क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गरम दूध 10 सेकंड में गटकना है, क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गरम दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो पट 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 पट। अरे अंकल आपकी गाड़ी का तो टायर घूम रहा है। हैं? किधर घूम रहा है? अरे अंकल टायर घूमता ही तो है, क्या यार आप भी। हैं? क्या बोला?
तेरी माँ की। आंटी आंटी आपका फ्रिज चल रहा है क्या? हाँ फ्रिज तो चल रहा है, क्यों? अरे बाप रे, अरे क्या हो गया? आंटी आपका फ्रिज चल रहा है तो पकड़ो ना। अरे हाँ बेटा रुको, अभी रोकती। एक सेकंड, क्या बोले तुम? अरे आंटी आप भी ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बुरी आत्माएं दूर जा। दोस्तों हम सबको शाम की छोटी भूख तो लगती ही है। अगर चाय के साथ कुछ कुरुम कुरुम खाने को मिल जाए तो बात ही बन जाए। इसलिए दोस्तों ये छोटी भूख को मिटाने के लिए आज हम सीखेंगे लपलपे पराठे बनाना। दोस्तों लपलपे पराठे बनाने के लिए लगेगा आपको 1 टेबल स्पून तेल। देखिए दोस्तों आपको ये बड़े ध्यान से डालना है। मैं तो बड़ा प्रो हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, आप जरा ध्यान से डालिएगा। तो चलिए हम तेल डाल देते हैं। ये डाला, ये तो ये नॉटी टाइप क्या बोलता था इसकी वीडियो के एंडिंग में? तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्मैकडाउन मैं बहुत ज्यादा खेलता था और मुझे याद है स्मैकडाउन में अगर मेरा दोस्त मेरा फेवरेट प्लेयर सिलेक्ट कर ले तो, जो कि अंडरटेकर है, मैं गुस्से में कोई भी रैंडम प्लेयर सिलेक्ट कर लेता था और उस प्लेयर का नाम चेंज करके मेरे दोस्त के पापा का नाम रख देता था, जिससे कि वो गेम में जीत ना पाए। ओए उसका नाम चेंज कर, हमारे मान धर्म होते, हम हमारे पापा को नहीं मारते। मुझे पता है वो चीज गलत थी, लेकिन कसम से उस प्लेयर की एंट्री के टाइम पे मजा आ जाता था। नाउ प्लीज वेलकम रामू के पापा, जिनका वजन है 140 किलो। ओए वो 103 है। मेरी गेमिंग को अब एक अलग लेवल पर लेके गया इंटरनेट, जहाँ तुम अब अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकते हो और गुस्सा आने पर गाली भी दे सकते हो। तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। तू पैदा क्यों हो गया साले? मुझे क्या पता मैं पैदा क्यों हुआ? हाँ तुझे कैसे पता होगा? तेरे मम्मी पापा को पता होगा। अब मेरे मम्मी पापा कहाँ से आ गए बीच में? इतना ही था तो तू अच्छा खेल लेता। क्या बोला तू? ज्यादा चिल्ला रहा है क्या? मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, तू चिल्ला रहा है। अच्छा मैं चिल्ला रहा हूँ? रुक जा, भी तेरे घर आके बताता हूँ। हाँ आजा, डरता नहीं हूँ मैं तेरे से। सच में आ रहा है क्या? मेरी गेमिंग की शुरुआत हुई थी इस चीज से। मुझे ये तो नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इसे बोलेंगे वीडियो गेम। हाँ यही बोलेंगे हम इसे, हमें तो यही सिखाया है। तो ये था मेरे पास, और तुम्हें याद होगा इसके साथ एक सीडी भी आती थी, 9999 गेम्स इन 1। कसम से जिस भी दरिंदे ने ये सीडी बनाई है ना उसको स्वर्ग नसीब नहीं होगा। यस 9999 गेम्स इन 1। मेरी तो पूरी गर्मियों की छुट्टी का बंदोबस्त हो गया। चलो गेम लगा के खेलते हैं अब। वाओ कॉन्ट्रा, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। कुछ समय बाद यार चलो बहुत कॉन्ट्रा खेल लिया, अब दूसरा गेम खेलता हूँ। हैं फिर से कॉन्ट्रा? अरे चलो कोई नहीं, रिपीट हो गया होगा, एक गेम दूसरा लगाता हूँ। हैं फिर से? छुट्टी के स्टार्टिंग के दिन बड़े सही जाते हैं। तुम अपनी 5 रुपए की फ्रूटी पीते हो और क्रिकेट की बॉल से उस बुढ़े अंकल की खिड़की तोड़ते रहते हो। अरे भाई वो बुढ़ा आ जाएगा, अपने अंदर छड़ी घुसेड़ देगा उसकी। अरे तू आ जा, वो पिछली गर्मी की छुट्टी में ही मर गया था हमारी बॉल लगने से, और ये किसी को बताना मत, ठीक है? पर पता है धीरे धीरे तुम्हारी छुट्टियां बोरिंग होने लग जाती है। रोहन मैं थक गया हूँ तेरी शक्ल देख देख के। बदसूरत तू रोज के रोज तेरा ये गंदा सा कटोरा कट और मुंबई इंडियंस की बास मारती हुई जर्सी पहन के आ जाता है। अभी अपन क्या करे बता? अब एक तो तेरे पास ज्यादा खिलौने भी नहीं है, तेरे पापा कितने कंजूस है यार, तेरी बहन की गुड्डनों से खेलना पड़ रहा था। मैं तो एक लेके भी आ गया, ये वाली मेरी टाइप्स ऑफ पीपल इन इंडिया। एक चाय वाला, चाय पी लो। 2 चाय वाले, चाय के संग पापे खा लो। अपनी टपरी कहीं और लगा, चाय के साथ 2 पापे एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? तेरी दुकान पे भीड़ लग रही है। एक मोदी जी। सालो अपनी टपरियां कहीं और लेके जाओ, एक दिन प्रधानमंत्री बन गया तो बंद करवा दूंगा। अंग्रेज जब वो इंडिया में थे। डू यू गाइस नो हु आई एम? कैसा आदमी है, क्या क्या बातें कर रहा है, लक्षण सही नहीं है इसके। अंग्रेज जब वो इंडिया में थे, पार्ट 2। क्या तुम मुझे जानते भी हो? कैसा आदमी है, क्या क्या बातें कर रहा है, लक्षण सही नहीं है। एक पुलिस वाला। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिना हाथों वाला आदमी। पुलिस अपने दोनों हाथ ऊपर करो। क्या? एक अच्छा पुलिस वाला। सॉरी यार मुझे पता नहीं था तेरे हाथ नहीं है। कॉफी। एक बुरा पुलिस वाला। सॉरी यार मुझे पता नहीं था तेरे हाथ नहीं है। कॉफी। लेकिन पकड़ोगे काहे से, हाथ तो है ही नहीं। एक डॉग। बाऊ। एक पढ़ा लिखा डॉग। बाऊ। लेडीज एंड जेंटलमैन। एक दादाजी। हाय बेटे। एक डेड बॉडी। अरे भाई अभी मरा नहीं,
अगर तुम अपने फोन की तरफ देख के इतना सा भी मुस्कुरा दोगे ना तो इन्हें लगेगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। और चलो मान भी लेते हैं अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मैं मुस्कुराऊंगा क्यों? अरे भाई वो गर्लफ्रेंड है मेरी, जोकर थोड़ी ना। अरे अरे नहीं नहीं। ओए सुरेश, क्या तुम्हें ये नाव वापस चाहिए? अंदर आओ। ओए रहने दे, नाली वाली नाव है वैसे भी, तू ही रख ले। और तेरे को शायद कहीं देखा है मैंने। ओए तू तो शालिनी जैसी दिख रही है। ओए शालिनी है ना तू? अरे नहीं। तू फिर से इतना सारा मेकअप करके नल्ली में बैठ गई पागल लड़की। नहीं। क्या नहीं? अंदर छींची होती है पता भी है। नगर पालिका वालों को बुला के लाना पड़ेगा, निकालेंगे तुझे यहाँ से। पता नहीं कहाँ की हिट पिक्चर देख ली जोकर वाली, नल्ली में बैठ जाती है बार बार जाके। सांप बिच्छू ने काट खाया तो पता नहीं कैसी गर्ल। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर तुम गर्मियों की छुट्टी में भी स्कूल जाके पढ़ोगे ना तो उसका सिलेबस खत्म नहीं होगा। पहली बात तो मैथ्स की बुक डिक्शनरी से भी ज्यादा मोटी होती है। तुम्हारे 2 पीरियड तो मैथ्स की बुक में चैप्टर ढूंढने में ही चले जाएंगे। बच्चों के मुंह का थूक खत्म हो जाता है मैथ्स के पन्ने पलटा पलटा के। और जिस दिन मैथ्स और एसएसटी का पीरियड साथ में लग जाए भाई, उस दिन तो 2 बैग लेके जाना पड़ता है स्कूल में। भाई बच्चों को कूली लेके आना पड़ता है स्कूल में। कूली पास जाओ तो वो भी मना कर देते हैं। अबे भाई तू रहने दे, तेरे बैग उठाने से अच्छा ये लोहा नहीं उठा लूं मैं। अगर तुम्हारी स्कूल में 8 पीरियड लगते होंगे तो उसमें से तुम्हारे 4 पीरियड मैथ्स वाले टीचर के लगेंगे, 1 पीरियड उसका खुद का और बाकी के 3 पीरियड जो टीचर एब्सेंट है उनके। पता है मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था और मेरा जो मैथ्स का टीचर था ना उसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती थी, मुझसे ही सब कुछ पूछता था। हाँ बेटा आयु बता जरा, ये 2 को अंदर इंटू करूँ कि ब्रैकेट खोलूं कि पीछे वाला 2 बाहर आके इंटू हो जाएगा? हर क्लास में यही मस्ती चलती थी, सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ। मैं 10th क्लास में था, मेरा पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ उपाय बताए। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके पढ़ने बैठा कर, सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं मुझे एक बात बताओ, ये सुबह उठ के जल्दी पढ़ने वाली बात लोग इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताते हैं? नहीं बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, हाँ बेटा साल भर पढ़ाई नहीं करी और अभी तुम्हारी फट रही है, कोई बात नहीं, एक दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, सब कुछ याद हो जाएगा। तो अंकल आप सुबह उठ के पढ़ लेती है, गैराज क्यों संभाल रहे हो? क्योंकि मैं सुबह उठ के पाना फेंकने की प्रैक्टिस करता था साले। नंबर 2 पे है द क्लोजेट गेम। इस गेम में आपको खुद की अलमारी में बंद हो जाना है और माचिस लेना है और वो माचिस जला के आपको बोलना है शैतान मुझे अंधेरा दिखाओ या रोशनी। उसके बाद आपको आपके पीछे से सरसर आवाज आएगी, आपको सीधा वहाँ से निकल जाना है। ये भूत लोग का भी सही है यार, मतलब क्या कोने कांटे में छुप के बैठे रहते हैं और ये पीछे से क्या सरसर आवाज आएगी, क्या भूत गुदी गुदी कर रहा है क्या? गुदी 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 गुदी। खैर जैसे ही आप उस अलमारी से बाहर निकल जाते हैं आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है और उस अलमारी को भी नहीं देखना है क्योंकि अब वो एक शैतान का घर है। जी वैसे देखा जाए तो ये बड़ा महंगा गेम नहीं है। नहीं मतलब हम एक मिडिल क्लास इंसान, हमारे खुद के घर पे रहने की जगह नहीं है, हम शैतान को घर दे दे, मतलब इतनी बड़ी महंगी अलमारी हम शैतान को दे दे, इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना भाई। हमारी और शैतान की तो छोड़ो, मॉम ने कबर्ड में कपड़े रखने तक की जगह भी नहीं छोड़ी। ये आइडिया भी फेल। चलो नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों जो हमारा नंबर 3 है उसे बोलते हैं दारूमा। दारूमा एक लड़की थी जो बाथरूम में नहाने जा रही थी मगर वो गिर के मर गई। ये लोग भी ना जब पता है बाथरूम गीली होती है तो भाग के जाने की जरूरत ही क्या है? ये देखो बताओ मजाक मजाक में ही मर गई। खैर आपको आपकी बाथरूम में जाना है और मरना नहीं है उधर, ठीक है? मर मत जाना उधर जाके। आपको आपकी बाथरूम के बाथ टब में 2 घंटे के लिए बैठना है और बोलना है ये सब लिखा किसने? मेरे को एक बात बताओ, अगर बाथटब में मैं पानी में 2 घंटे बैठूंगा तो मेरी चमड़ी थुलथुली नहीं हो जाएगी? मैं खुद ही भूत लगने लग जाऊंगा। मगर खैर आपको आपके बाथटब में बैठ के बोलना है दारूमा तुम कैसे मरी थी? ये क्या भूत के जले पे नमक छिड़क रहे हैं क्या? दारूमा तुम कैसे मरी थी? इतना बोलने के बाद भूत की ऑनलाइन गेमिंग में एक चीज बहुत सही है, अगर तुम किसी गेम को अच्छा खेलते हो तो तुम्हें लोगों से मिलेगी एक चीज जिसे हम कहते हैं इज्जत। फिर भले रियल लाइफ में तुमसे एक मच्छर भी ना मरता हो। पट से हेडशॉट घाचो घाचो मार डाला सबको, बूम बम। ओपी भाई ओपी। भाई तूने तो सबको पेल डाला, तू तो निकला किल्लर। ये ले मेरे पापा की चिल्लर। हाँ थैंक्स भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। सोच के देखो वीडियो गेम तुम्हारी लाइफ को कितना कूल बना सकते हैं। चेंजिंग रूम से याद आया, तुम जब भी कोई ड्रेस ट्राई करने जाते हो चेंजिंग रूम में एंड जब तुम वो ड्रेस पहन के बाहर आते हो तुम्हें वो दुकान के सारे लोग इवन मैनेजर भी अप्रिशिएट करने लग जाता है। मुझे नहीं लगता ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है। तुम लोग को लगता है मुझ पे अच्छी लग रही है? हीरो 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 की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। अच्छा हीरो लग रहा हूँ, ठीक है। तुम ये पैक कर दो प्लीज। अरे सर आप ये भी ट्राई करके देखो। अच्छा रुको मैं करके बताता हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं? ओ हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इस। अरे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अरे मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में कुछ नुकीला है, मुझे कट रहा है वो। वो काफी घबरा गया था इसलिए वो डर के किचन की ओर भागा। किचन में उसे रसगुल्ले दिखाई दिए, वो डर के मारे सारे रसगुल्ले खाने लगा। चार्ली क्या तुम थोड़ा धीरे खाना खा सकते हो? थैंक यू।
तो वो सारे रसगुल्ले डर के मारे खाने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता उसने ये रसगुल्ले खा के कितनी बड़ी गलती की। मुझे डर लग रहा है। वेट, तुम्हें यहाँ नहीं डरना है, अभी तो बेस्ट पार्ट भी नहीं आया है। ओके ठीक है। वो आत्मा उसे ऐसे नहीं जाने देगी। वो आत्मा अपने रसगुल्ले लेके ही रहेगी। वो आत्मा टॉयलेट के बिना धुले हाथों से, वो उन गिलबिले हाथों से अपने हिस्से के 2 रसगुल्ले उसके मुंह से निकाल लेगी। मम्मी बचाओ नहीं। देखा, सबको डरा दिया। इंटरनेट जिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जिससे हम भूत को बुला सकते हैं। ओ, चलो बुलाते हैं। ये रहा वीडियो, चलो देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंबू और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे तरीके जिससे कि आप आत्माओं को बुला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब आप आपकी रिस्क पर करिएगा। अगर आत्मा आपको पकड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी भैया हम नहीं लेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो बातें सीरियस ही ले लेते हो। अगर आत्मा वात्मा पकड़ती है तो ले आना अपनी संटी मार दादी पास, 1 संटी मार के सब निकाल देती है। ओम भ्रीम भ्रीम भ्रीम, इस मोटे की थुलथुली बॉडी से निकल। आउच! अरे नहीं दादी माँ, मैं तो बस मोमो खाने घुसा था उस मोटे की बॉडी में। देखा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 वाले तरीके को हम बोलते हैं ड्राई बोन्स। ये चीज आपको रात में 12:01 पर करनी है। आपको आपके खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लेने हैं। खैर रात में तो सबके बंद ही होते हैं, फिर भी बता दिया मैंने ऐसे ही। खैर रात में आपको एक मोमबत्ती लेके अपनी बाथरूम में जाना है और बोलना है भूत, मैं तुम्हारे आने को महसूस कर सकता हूँ। फिर भले आप महसूस नहीं कर पा रहे, बस आपको बोल देना है। भूत क्या मासूम होते, आ जाते हैं 2 मिनट में। इतना बोल के आपको कहीं पर छुप जाना है, क्योंकि अब एक चुड़ैल आएगी आपको ढूंढने, जो कि आपको रात के 3 बजे तक ढूंढेगी। और अगर आपको वो चुड़ैल रात में 3 बजे तक नहीं ढूंढ पाई तो आप जीत जाएंगे और आपकी एक कोई विश पूरी होगी। लेकिन अगर उस भूत ने आपको ढूंढ लिया तो आप मारे जाएंगे। सरल भाषा में बोले ना तो भैया भूत के साथ लुका छुपी खेलनी। अरे बेटे, फिर ना मैं ऐसे हवा में उड़ने लग गया था। ओ, मुझे डर लग रहा है। दादाजी, आप फिर आपकी झूठी कहानी सुनाने लग गए उसे। पर बेटे, मैं तो उड़ रहा था। चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस 2 एक्स्ट्रा पिलोस पर सो गए थे आप। सो जाओ आप चुपचाप। उड़ रहे थे। बेटे, ये झूठ बोल रही है, मैं सच में उड़ रहा था। अब इन सब चीजों के कारण मैं भी हॉरर स्टोरी सुनाने लगा, और जब तुम्हारी हॉरर स्टोरी से किसी की फट जाए तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है। वही पता है, फिर मेरे दादाजी ना ऐसे उड़ने लग गए हवा में। ओ भाई बहन की, तेरे दादाजी तो अलादीन की दरी जैसे है यार। दरी जैसे? वेट, क्या? ओ भाई, मुझे तो डर लग रहा है अब। मैक्स, तुमने फिर से अपने दादाजी के बारे में झूठी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दी। और हाँ, नहीं बेटा, मैक्स के दादाजी अलादीन की दरी नहीं है। अब जिन लोगों को भूत की कहानी पसंद नहीं होती या भूत से रिलेटेड कुछ भी पसंद नहीं होता, उन्हें डराने में और ज्यादा मजा आता है। उन्हें डराने के लिए तुम्हें कोई असली स्टोरी की भी जरूरत नहीं होती। तुम बस थोड़ा सा डरा दो, बाकी का वो खुद से बना लेंगे। ओए, मैंने सुना है यहाँ पे विकास की आत्मा घूमती है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। तू बात मत करे उसके बारे में। पता है, मुझे भी फील हो रहा है यहाँ पर कुछ है ऐसा। लेकिन विकास है कौन? मैंने तो ऐसे ही बोला था। कहीं यही तो नहीं है भूत? भाई, ये वाले रास्ते से निकल के ना अपन गन्ने का ठंडा जूस पियेंगे। तू आ रहा है ना भाई? पता है, मैं जो भूत की कहानी सुनाता हूँ उससे लोग सच में भी डरते हैं, क्योंकि मैं मेरी कहानी में किसी बुढ़े आदमी को मरवा के रात में 3 बजे भिखारियों जैसा सड़क पर नहीं घुमाता। भाई, कोई डरता भी है तुझसे? अच्छा सुन मेरी बात, ये 100 रुपए पकड़ और ना कुछ खा लेना, और मंदिर से चिरौंजी चुराना बंद कर। वहाँ के लोगों को लग रहा है भगवान आ गए वहाँ पे। और सुन, गांजा फूकते मत दिख। अगर तुम्हारी स्कूल में 8 पीरियड लगते होंगे तो उसमें से तुम्हारे 4 पीरियड मैथ्स वाले टीचर के लगेंगे, 1 पीरियड उसका खुद का, और बाकी के 3 पीरियड जो टीचर एब्सेंट है उनके। पता है, मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था, और मेरा जो मैथ्स का टीचर था ना, उसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती थी, मुझसे ही सब कुछ पूछता था। हाँ बेटा, आयु बता जरा, ये 2 को अंदर इंटू करूँ कि ब्रैकेट खोलूं, कि पीछे वाला 2 बाहर आके इंटू हो जाएगा? हर क्लास में यही मस्ती चलती थी, सारे क्वेश्चन मुझसे पूछता था। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें मैथ्स कितना पसंद है, बट मुझे नफरत है नंबर्स से। मुझे नंबर्स बढ़ते देखना बस एक ही जगह पसंद है, और वो मेरे सब्सक्राइबर्स है। तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबाओ और मुझे सब्सक्राइब करो यार। स्कूल के राक्षस तुम्हें अप्रैल में ये छुट्टियां देते हैं। क्या लिखा हुआ है वैसे ये पन्ने पे? गर्मी की छुट्टियाँ होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर। अच्छा ठीक है, फिर कभी। तो बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं और गर्मियां भी आ रही है, और केविन शायद तुम पिघल रहे हो। क्या? मुझे लगता है वक्त आ गया है बच्चों को गर्मी की छुट्टियां देने का, क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चों को नानी के यहाँ लेके जाना है। अले ले 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 गुल्लू पुल्लू। जाओ नानी के पास। मुझे उसकी बहुत याद
बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया? नहीं, मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम नहीं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया हो। अब हमारे सब्जेक्ट अलग होने से हम लोग की क्लासेस अलग अलग लगती थी। बाय द वे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, तो हम लोग को अलग अलग क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता था। मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हम सबका साथ में लगता था। ये लोग 200 बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में भर देते थे, और वो सब्जेक्ट था हिंदी। क्योंकि उसका एक ही टीचर था, तो वो टीचर से क्लास संभलती नहीं थी। हम लोग क्लास में बैठ के भोंकते रहते थे, भाग 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 भाग। नहीं, सच में थोड़ा ना भोंकते थे। तो अब वो टीचर से क्लास नहीं संभलती थी, इसलिए वो बोल देता था जिसको भी नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकता है। अब मुझे हिंदी सब्जेक्ट से वैसे ही नफरत थी। मुझे ये तक नहीं पता छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी ई की कहाँ लगती है। अरे ये दोनों सेम ही तो शब्द है, इनमें अलग अलग क्या है? हाँ मुझे पता है, कुछ ज्ञानी लोग कमेंट करने वाले हैं। भाई जो ये वाला 3 है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा, देख 3। और जो ये वाला है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा 3। तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये सही है। फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे। मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना है? तूने मेरा बच्चा मार दिया। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं। इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं। युवराज राजेश पाटीदार, इधर आओ। हाँ भाई, मेरे से ही काम है ना कि बाप को भी बुला के लाना पड़ेगा। ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे 1 hour 45 minutes पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं, हमारे जैसे नहीं है कि 7 घंटे तक एक ही कॉपी के पन्ने को घूरे जा रहे हैं। उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है। उल्टा 7 घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है। आर पार दिख रहा है। सुपर पावर्स। ए अंधे, पढ़ ले चुपचाप। ओहो हो साइंटिस्ट। ओहो हो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है, मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू है, लकी मैन है, ककाशी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहा था ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। स्कूल ने हमें डिसिप्लिन के नाम पर क्या सिखाया है? जूते साफ होना चाहिए, बाल छोटे होना चाहिए और नाखून भी कटे हुए होना चाहिए। फिर भले ही तुम एक आतंकवादी हो, अगर तुम्हारे जूते साफ है और बाल छोटे हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओए नमन नमन, सारे वायर लगा दिए ना? हाँ भाई, सारे वायर लगा दिए। अब मजा आएगा ना ये। अरे किसी ने प्रिंसिपल ऑफिस उड़ा दिया। किसने उड़ाया? इन दोनों के तो बाल छोटे हैं। तूने उड़ाया है, तेरे बाल बड़े हैं। अरे सर, लेकिन मैं तो आपके साथ आया अभी। बहुत झूठ बोलता है तू, लंबे बाल वाले। चल छोड़ो यार, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। टीनेज, जब बच्चा अपने आप पर ध्यान देना शुरू करता है, वो कैसा दिखता है, उसके बाल कैसे है, वो क्या पहनता है, और जब उसे पता चलता है कि उसका तो सब कुछ ही बर्बाद हो रखा है। मुझे याद है 8th 9th में मैं अपने पूरे बाल खड़े करके स्कूल जाता था, बिल्कुल टेक्टन 7 की ये जिन कैरेक्टर की तरह। तेल पानी लगा के स्कूल निकल जाता था। स्कूल पहुंचते पहुंचते बालों का ऐसा रबड़ी नूडल बन जाता था। खैर ये फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रोनाल्डो है, मैं रोलेंडो लगता था। स्कूल यूनिफॉर्म भी ना मेरी माँ ने मेरे को बचपन से बड़ी पहनाई है, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 नंबर बड़ी, सीधे 4 या 5 नंबर बड़ी। स्कूल में जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते थे ना, वो मेरे अंदर आके ही छुपते थे। इतने बड़े कपड़े। छुपे रे भाई, बहुत जगह है यहाँ पे तो। अरे तुम दोनों? आप कौन हो? अरे मैं पापे हूँ। पापे? अब तू तो 4 दिन से लापता है ना? हमने बाहर तेरे पोस्टर्स देखे। 4 दिन?
मुझे तो यहाँ पे 40 साल बीत चुके हैं। देखो इसकी यूनिफॉर्म के अंदर टाइम बहुत तेज चलता है। बाहर भली 4 दिन ही हुए होंगे, लेकिन यहाँ मैंने 40 साल जी लिए हैं। मैं जब अंदर आया था मैं भी तुम्हारे बराबर का ही था। माँ को देखे आज 40 साल हो चुके हैं। पापा 4 दिन से गायब है। अब करने पड़ेंगे तुम्हें घर के काम, जैसे बोतल में पानी भरना, पानी में बोतल भरना, पौधों को पानी देना, पानी को पौधों देना, बोतल में बोतल भरना, पानी में पानी भरना, बोतल में पौधे भरना और फेंक देना, अच्छी दूर फेंक देना ताकि कभी वापस नहीं आ पाए। फिर कूलर में पानी भरना। उस कूलर में जब तक पानी भरा रहा होता है तुम साइड में बैठ के अपने जीवन के बारे में सोच रहे होते हो। ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1 2, खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE बिस्कुट। अपने में देखा कि तुमसे एक सैंटा मिलने आया है। तुम सो के उठे और सच में तुमसे एक सैंटा मिलने आया है, मगर वो सैंटा तुम्हें चाकू मार देता है। मगर क्यों? बट ये क्या, ये तो एक सपना था। तुम फिर से नींद से उठते हो, सैंटा से मिलते हो और जैसी सैंटा तुम्हें मारने वाला होता है तुम सैंटा का हाथ पकड़ लेते हो और उसे मारने जाते हो, लेकिन सैंटा हट के फिर से तुम्हें मार देता है। मगर फिर से क्यों? पर ये क्या, ये तो फिर से एक सपना था। तुम फिर से उठते हो, सैंटा से मिलते हो, सैंटा से बचते हो, सैंटा को मारते हो, सैंटा से फिर से बचते हो और सैंटा को जैसे ही मारने जाते हो सैंटा फिर से बच के फिर से तुम्हें मार देता है। मगर फिर से क्यों? अरे भाई लेकिन ये भी एक सपना होता है। देख मैंने कितना सही समझाया। हाँ ठीक ही है, ऐसा बोल देता है ना, ऐसे सपने जो आपको आपका फ्यूचर दिखाए। चल मेरे साथ। तो मैंने 4th क्लास से कोचिंग जाना स्टार्ट किया था। हाँ मेरी मम्मी की वजह से। लेकिन इस चीज के पीछे 2 अलग रीजन भी है। पहला रीजन ये कि मैं पढ़ाई में पूरा ढप्पल हूँ और दूसरा रीजन ये है कि जनक और विवेक भी कोचिंग जा रहे थे, तो मुझे लगा मजा आता होगा, वहाँ पर ऐसे चिल विल होता होगा, तो मैं भी अगले दिन उन दोनों के साथ कोचिंग चला गया। अब कोचिंग के रास्ते में हम लोग कुछ चॉकलेट्स लेने रुक गए थे। मैं हमेशा च्युइंगम ही लेता था, लेकिन उन दोनों ने एक अजीब सी आम की गोली नाम की एक चॉकलेट ली थी। भाई वो चॉकलेट के रैपर पे कुछ भी नहीं लिखा है, कंपनी का नाम तक नहीं है, और तो और आम की स्पेलिंग भी गलत है। ओए ये कौन सी चॉकलेट है? ये चॉकलेट नहीं है, ये तो है आम की गोली। मुझे नहीं पता था यार, कोकेन आम की गोली के नाम से भी बिकती है। ये तू इस नशे के बारे में जानता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है प्रयास, कैमरामैन गंगू तेली के साथ। आज सुबह बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया पांडे समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए 2 पीस में उतरी और अचानक उसके 20 पीसेस हो गए। यहाँ के मछुआरों का कहना है कि उसे शार्क मछली खा गई। तो ये न्यूज लाइव सबसे पहले आपको हमारे चैनल BCB न्यूज पे दिखाई दे रही है। ये देखिए, यही वो बोट थी जिसमें आलिया पांडे समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए गई। इसी बर्तन में उन्होंने आखिरी बार खाना खाया था, इसी टॉयलेट में आखिरी बार पुप्पू किया था। ये उन्हीं की लैंडी है। और ये देखिए, हमारे चैनल पे पहली बार ये वही जगह है जहाँ उस पे शार्क ने हमला किया था। आप देख सकते हैं ये वही शार्क है जो आलिया पांडे को खा गई। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये शार्क बड़ी होती जा रही है। यार गंगू तेली, शार्क क्यों बड़ी हो रही है? ये वही नुकीला दांत है जिसने आलिया पांडे को चबाया। ये देखिए, पहली बार हमारे चैनल पे लाइव हम आपको दिखाएंगे। ये वही कढ़ाई है जिसमें आलिया पांडे नर्क में आने के बाद उसे उबाला गया। ये देखिए, ये वही शैतान है। सर कैमरे को हाय बोलिए। स्पोर्ट्स वाला टीचर। एक स्पोर्ट्स टीचर को ना बस गिनती के 2 काम होते हैं। पहला असेंबली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टैंडर्डाइज करवाना, दूसरा गेम्स खिलवाना। लेकिन इस कामचोर आदमी से वो भी नहीं होते। जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पीरियड होगा ना, उसी दिन ही अब्सेंट होगा। और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना, वो समोसे बनाने वाले जैसा था। ना ही उससे भागते बनता है, ना ही उससे सीटी बजाते बनती है। अब करने पड़ेंगे तुम्हें घर के काम, जैसे बोतल में पानी भरना, पानी में बोतल भरना, पौधों को पानी देना, पानी को पौधों देना, बोतल में बोतल भरना, पानी में पानी भरना, बोतल में पौधे भरना और फेंक देना, अच्छी दूर फेंक देना ताकि कभी वापस नहीं आ पाए। फिर कूलर में पानी भरना। उस कूलर में जब तक पानी भरा रहा होता है तुम साइड में बैठ के अपने जीवन के बारे में सोच रहे होते हो। ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1 2, खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE बिस्कुट।
अब गर्मियों में तुम्हारे साथ कोई खेलने के लिए भी नहीं होता क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त गांव गए होते हैं और इन सालों के गांव में नेटवर्क नहीं होता, फिर भी टावर पे चढ़ के तुम्हें फोटो भेज रहे होते हैं कि कैसे वो उनके गांव में बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। और इधर तुम जिसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है सिवाय उस बंदे के जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिसे गेम्स के नाम पर बस गड़ा, गेंद और पिट्टू ऐसे अजीब से गेम्स ही खेलने आते हो। तो अब तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुम डिसाइड करते हो छाव में बैठने का, क्योंकि तुम्हारे ग्राउंड से तो अभी भी भाप निकल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्राश, कैमरामैन गंगू तेली के साथ। आज सुबह बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया पांडे समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए 2 पीस में उतरी और अचानक उसके 20 पीसेस हो गए। यहाँ के मछुआरों का कहना है कि उसे शार्क मछली खा गई। तो ये न्यूज लाइव सबसे पहले आपको हमारे चैनल बीसीबी न्यूज पे दिखाई दे रही है। ये देखिए, यही वो बोट थी जिसमें आलिया पांडे समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए गई। इसी बर्तन में उन्होंने आखिरी बार खाना खाया था, इसी टॉयलेट में आखिरी बार पुप्पू किया था। ये उन्हीं की लैंडी है। और ये देखिए, हमारे चैनल पे पहली बार ये वही जगह है जहाँ उस पे शार्क ने हमला किया था। आप देख सकते हैं, ये वही शार्क है जो आलिया पांडे को खा गई। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये शार्क बड़ी होती जा रही है। यार गंगू तेली, शार्क क्यों बड़ी हो रही है? ये वही नुकीला दांत है जिसने आलिया पांडे को चबाया। ये देखिए, पहली बार हमारे चैनल पे लाइव हम आपको दिखाएंगे। ये वही कढ़ाई है जिसमें आलिया पांडे नर्क में आने के बाद उसे उबाला गया। ये देखिए, ये वही शैतान है। सर कैमरे को हाय बोलिए।